This is for you. You're looking quite stunning. इतने बहुत सारे दिनों में आज पहली बार तुमने मेरी खूबसूरती की तारीफ की है। तुम मुझे अपने तरीके से ट्रैप कर रहे हो और मैं अपने तरीके से। थैंक यू। आखिर कब तक हम ये लेमनेड पीते रहेंगे? और क्या पीना चाहेंगी आप? आप लेमनेड के अलावा क्या पीते हैं? चाय, कॉफी, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। बस? मैं हार्ड ड्रिंक्स की बात कर रही थी। मैं नहीं पीता। नहीं पीते? आपका मजाक अच्छा लगा मुझे। मजाक नहीं कर रहा। अगर नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते? मैं हराम चीजों का हाथ नहीं लगाता। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज की रात में इतना हंसूंगी। आपने बताया नहीं। क्या पीना चाहेंगी आप? कम से कम मैं आज की रात लेमनेड पीने तो नहीं आई। घूमना फिरना शॉपिंग सब ठीक है, मगर कुछ काम की बात भी तो होनी चाहिए। क्या ऑस्ट्रेलिया इसीलिए बुलाया था आपने मुझे? नहीं, काम के लिए बुलवाया था, लेकिन क्या? कुछ नहीं। ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और इस फिल्म के लिए ही सब कुछ छोड़कर आई हूं यहाँ। और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं? आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं आपकी हर बात का मतलब समझती हूँ, इसलिए तो आज यहाँ आपके पास हूँ। देखिए, मैंने आपको यहाँ डिनर पे बुलाया है। मगर मैं तो आज रात आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात दोहराऊं? जरूरत नहीं है इसकी। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया। करम अली साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर क्या चाहते हैं आप मुझसे?
कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया क्यों बुलाया मुझे? कम से कम इस काम के लिए नहीं बुलाया था। आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी। आपसे ये कीमत नहीं चाहता मैं। ये फिल्म इंडस्ट्री है करम अली साहब, यहाँ यही सब कुछ होता है। जितना बड़ा रोल उतनी बड़ी कीमत। मेरी फिल्म के लिए आपको किसी किस्म की सौदेबाजी की जरूरत नहीं है। ये रोल आपका है और आपको ही मिलेगा। ऐसे ही? ऐसे ही। क्यों? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। होना चाहिए। जानवर नहीं हूं मैं। अरे छोड़िए करम अली साहब, हर मर्द के अंदर एक जानवर होता है। ये किसने कहा आपसे? मेरा तजुर्बा कहता है। जिंदगी को तजुर्बों की नजर नहीं करना चाहिए। आप मेरी समझ में नहीं आए। अजीब इंसान है। एक हाई बजट फिल्म में लीड रोल देने के बदले में आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हर चीज की कीमत क्यों अदा करना चाहती हैं? इसलिए कि किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। और एहसान के बदले आप अपनी। इसके बारे में बात करेंगे तो सुबह हो जाएगी। औरत की इज्जत बहुत कीमती होती है। और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे कम कीमत इसी की निकलती है। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। शायद आपको मेरी जरूरत नहीं। मेरा मैनेजर सुबह आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा। वापसी की सीट भी कंफर्म कर देगा। आपका एहसान कभी न कभी उतार दूंगी मैं। वो तो तब है कि अगर हम दोबारा मिलेंगे कभी परिजात। ये मत कहें करम अली साहब। जिंदगी बहुत अजीब चीज है। कब किसको किसके सामने ले आए कोई नहीं जानता। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम दोबारा कभी एक दूसरे के सामने ना आए।
मैं हराम चीजों का हाथ नहीं लगाता। मेरी फिल्म के लिए आपको किसी किस्म की सौदेबाजी की जरूरत नहीं है। ये रोल आपका है और आपको ही मिलेगा। औरत की इज्जत बहुत कीमती होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम दोबारा कभी एक दूसरे के सामने ना आए। मैं एक बार तुम्हारी जिंदगी से निकल गई तो निकल गई करण, दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और जब तुम्हारे हाथ से मोहब्बत चली जाएगी तो तुम्हें मोहब्बत की कदर होगी। पता चलेगा तुम्हें कि खाली दिल और खाली हाथ होना किसको कहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के 10 बेहतरीन साल जाया किए हैं। तुम पर अंधा एतमाद किया, बहुत बड़ी बेवकूफी की मैंने। सारी उम्र बद्दुआ करूंगी कि तुम्हें सिर्फ रिश्ते मिले, मोहब्बत नहीं। आइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरीदा चली गई? जी हाँ सर, मैं अभी उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर ही आ रहा हूँ। एग्रीमेंट साइन करवा लिया आप? जी सर, करवा लिया। और ये लिफाफा आपके लिए सर उन्होंने दिया है। और जो शॉपिंग आपने करवाई थी वो सामान वो यहीं छोड़ गई है। वो मैंने आपके साथ वाले रूम में रखवा दिया। ठीक। थैंक यू सर। मैंने इन चीजों की कीमत अदा नहीं की, इसीलिए इन्हें वापस भिजवा रही हूं। परिजात कोई चीज मुफ्त में नहीं लेती। आपने ठीक कहा था, आप जानवर नहीं हैं। इतने अरसे बाद एक इंसान से मिलकर खुशी हुई। परिजात,
अजीब आदमी लगता है। बहुत अजीब आदमी था। आप आते वक्त एक बार मिला थी उससे? मैंने बहुत कोशिश की, मिलना तो दूर की बात, उसने फोन कॉल्स तक रिसीव नहीं की मेरी। अच्छा आदमी था? था तो अच्छा। 2 सालों में पहली बार किसी ने 2 हफ्ते गुजारने के बावजूद मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा। दुनिया में ऐसा मर्द मैंने पहली बार देखा। क्या पता वो आपसे मोहब्बत करता हो? मोहब्बत करता तो कहता जरूर। आपने उसके कहे बगैर कुछ महसूस नहीं किया? मैं हर धोखा खा सकती हूँ, पर मोहब्बत के नाम पर अब किसी से धोखा नहीं खाऊंगी। तुमने पता किया उस लड़के का जिसे आयशा मिलती है? जी, फारूक नाम है उसका, कंप्यूटर कॉलेज में पढ़ता है। कैसा लड़का है? अच्छा है। और खानदान कैसा है? मिडिल क्लास, यही सबसे बड़ा है। गरीब पर शरीफ लोग हैं। ठीक है, तुम कुछ और मालूमात लो उसके बारे में। जी। और शराज की कोई खबर मिली? मगर ये फिल्म मेरी पहली और आखिरी फिल्म नहीं होगी। पहली ना सही, आखिरी तो हो सकती है। अगर आखिरी से मुराद आपकी ये है कि इस फिल्म के बाद मैं शादी कर लूंगी, तो यकीन रखें ये हमाकत मैं कभी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपकी तरह मैं भी शादी की जरूरत महसूस नहीं करती। गरूर वो किसी एक मर्द की तारीफ से होता है, बेशुमार की तारीफ से नहीं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत बुरा समझते होंगे आप, और एक्ट्रेसेस को भी। क्यों? मैगजीन्स बहुत शौक से पढ़ते हैं आप, उनमें लिखी हुई बातों पर यकीन भी करते होंगे। बहुत सारी एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स भी पढ़े होंगे आपने। हो सकता है मेरा भी स्कैंडल पड़ा हो। पप्पू ने तो बहुत शोर मचाया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैंने भी नईम से साफ साफ कह दिया कि अगर ये उस घर में गई तो ज़ैनब अपना घर वापस ले लेगी। तो क्या पप्पू अकेली रहेंगे वहां पर? नहीं, उनकी बेटियां आती रहती हैं ना उनसे मिलने।
मगर इस बुढ़ापे में उनके पास कोई तो होना चाहिए उन्हें संभालने के लिए। उन्हें अगर अपने बुढ़ापे का ख्याल होता तो अपनी बहू के साथ हमेशा अच्छा सलूक करती। बदला लेने वाले बेवकूफ होते हैं। सांप को घर से बाहर रखना बेवकूफी नहीं है। इंसान और सांप में फर्क होता है। तुम मुझे वो चीज दिखाओ जिसे मैं पैसे से ना खरीद सकूं। तुम इंसानों को पैसों से नहीं खरीद सकते। तुम अपने आसपास के ऐसे 10 इंसानों के नाम गिनवा दो जिन्हें मैं पैसे से ना खरीद सकूं। पैसे ने तुम्हें पागल कर दिया ज़ैनब। मुझे नहीं, दुनिया को। तुम जिन चीजों के पीछे जा रही हो ना, वो तुम्हें खुशी कभी नहीं देंगे। खुशी किसको चाहिए? आपने मेरी शादी तय कर दी, मुझसे पूछे बगैर। कम से कम बात ही कर लेती। करम लड़की इतनी खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरा तो बस ये दिल चाह रहा है कि मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान जाऊं और तुम्हारी मंगनी करूं। शकीला बता रही थी कि उसने सारा मामला तय कर दिया। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और उस एक्ट्रेस के पीछे भागना चाहती हूँ। सलीम ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे यहाँ बुलवाया। अम्मा, वो मेरी फिल्म की हीरोइन है, वापस जा चुकी है। आज चली गई है ना, कल फिर वापस आ जाएगी। और तुम्हें ये फिल्म बनाने की क्या सूझी? इतना पैसा बर्बाद कर दिया। अरे छोटे भाई ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहा था, तो अब कहां से लाओगे इतना पैसा? दे दूंगा पैसे उसे मैं। बहरहाल बेटा, मैंने तो फैसला कर लिया है कि तुम्हारी मंगनी मैं कर दूंगी। बड़ी खूबसूरत लड़की। लेकिन मैं क्यों जोग लिया हुआ है तुमने उस चुड़ैल के पीछे? वो तो खुश है, उसने तो शादी भी कर ली, घर भी बसा लिया, बच्चे भी हो गए, और तुम हो के रोए जा रहे हो उसके पीछे। क्यों बार बार अल्फा का जिक्र करती है? क्यों ना करूं? अरे अच्छा हुआ, शुक्र करो कि जान छूटी उससे। हमारे गले पड़ी हुई थी, वो भी और उसका खानदान भी। चलता हूं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी मंगनी होगी, बस पीरियड। जी नहीं, 7 से 25 की डेट्स नहीं मिल सकती। अमेरिका जा रही है परी जी, शो है वहां पर। वापसी पे दुबई जाएंगी 5 दिन के लिए, कमर्शियल की शूट है। नहीं तो अगले महीने तो अरशद साहब की फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। ठीक है, मैं पूछ के बता देता हूं। ओके बाय। ये फूल करम वाली ने भिजवाए हैं? गुस्सा खत्म हो गया उसका? जी नहीं, ये इश्तियाक अकबर रंधावा ने भेजे हैं। ओह, ये रंधावा साहब कौन है? आप इश्तियाक अकबर रंधावा को नहीं जानती? नहीं, नहीं जानती। क्या हो गया परी जी आपको? आप इश्तियाक अकबर रंधावा को नहीं जानती? कहा ना नहीं जानती। चलें, जान जाएंगी।
डिनर पे बुलाया है उसने आपको। ये फिल्म इंडस्ट्री है करम अली साहब, यहाँ यही सब कुछ होता है। जितना बड़ा रोल उतनी बड़ी कीमत। मैंने इन चीजों की कीमत अदा नहीं की, इसीलिए इन्हें वापस भिजवा रही हूँ। परिजाद कोई चीज मुफ्त में नहीं लेती। हर मर्द के अंदर एक जानवर होता है। आपने ठीक कहा था, आप जानवर नहीं हैं। इतने अरसे बाद एक इंसान से मिलकर खुशी हुई। तुमने अपने अम्मी अबू से बात की? हाँ भाई, वो तो बहुत खुश हैं। क्या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? भाई इसलिए क्योंकि तुम्हारे और हमारे खानदानों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक कोठी में रहती हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक 400 गज के मकान में रिहा देंगे। हाँ, तुम हमारे रहन सहन से इतना मुतासर मत हो। हम लोग भी तुम लोगों की तरह आम से लोग। ये सब कुछ जो तुम देखते हो ना, ये मेरी बहन का है। तुम्हारी बहन का? क्या मतलब? मुझे तो जरी बहुत पसंद है और आप ये रिश्ता भी पक्का समझिए। अच्छा, इसके कपड़ों का और चूड़ियों का नाप दे दीजिएगा ताकि हम जल्दी से तैयारी शुरू कर दें। कैसी बातें कर रही हैं परी जी? आपका लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 14 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, मैं हर एक को नहीं जानती। ये बात रंधावा साहब के सामने मत कह दीजिएगा। क्यों? मैं किसी से नहीं डरती। शोबिस की औरत का मुंह फट होना बेवकूफी की बात है परी जी। क्यों? ये झूठ की दुनिया है। यहाँ लोग झूठ सुनने और झूठ बोलने आते हैं। इतनी नसीहतें मत किया करो मुझे, वहशत होने लगती है तुम्हारी बातों से। आप कोठे से नहीं आई है ना, इसलिए मुझे ज्यादा नसीहतें करनी पड़ती हैं आपको। तुम रंधावा के बारे में बता रहे थे। वजीर है, बला का रंगीन मिजाज, आंख बंद करके पैसा लुटाने वाला। जो हीरोइन पसंद आ जाती है लखपति बना देता है उसे। मुझे सियासतदान अच्छे नहीं लगते। क्या किया जाए परी जी, सियासतदानों को अदाकाराएं बहुत पसंद है।
इतने लोगों से ताल्लुकात हैं मेरे, फिर मुझे किसी सियासतदान की क्या जरूरत है? मिनिस्टर है परी जी, 100 बलाओं से बचाएगा आपको। परिजात को अब किसी बला से डर नहीं लगता। फिर भी देख लेते हैं तुम्हारे रंधावा को भी। जी मेरी बहन एक फिल्म एक्ट्रेस है। क्या फिल्म एक्ट्रेस है? क्या नाम है? परिजात। ओह, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सब कुछ तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। तो बता तो रही हूँ। खैर, मुझे अपने माँ बाप से एक बार फिर बात करनी पड़ेगी। क्या उन्हें कोई एतराज होगा? शायद। हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और एक एक्ट्रेस के खानदान से रिश्तेदारी। हम लोग भी बहुत शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, निहायत ही मजहबी और पर्दादार। ये तो मेरी बहन ने चंद साल पहले ही शोबिस में काम शुरू किया। फिर भी आयशा, मुझे अपने माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। मैं उनसे ये बात नहीं छुपा सकता। लेकिन अगर उन्हें एतराज हुआ तो? मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो क्या करोगे? तो फिर शायद मुझे उनकी माननी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि तुम मुझे पसंद करते हो? देखो आयशा, मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है और मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करके उनकी परेशानियां मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं तुझे बता रही हूँ अम्मा, मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। मैं जमाल से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। होश के नाखून ले जरी। अरे तू क्यों उस निकट्टू लफंगे के पीछे मर रही है? निकट्टू हो जो मर्जी हो, मैं उसी से शादी करूंगी। क्यों कुफरान नेमत कर रही है जरी? हमारी 7 पुश्तों में भी किसी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता नहीं आया। अरे करोड़पति खानदान है, करोड़पति। अरे मुझसे दुगनी उम्र का आदमी है। क्या कभी तूने सोचा है कि उसकी कितनी शादियां हो चुकी होंगी अब तक? कितनी बीवियां होंगी उसकी? पहली शादी है उसकी। अरे अम्मा, तू लोगों की हर बात पे एतबार क्यों कर लेती है? फर्ज कर पहली शादी नहीं है उसकी, लेकिन सोच तो सही, उस आदमी के पास कितना पैसा है। अरे उसकी शक्ल सूरत देखी है तूने? क्या सजेगा मेरे साथ? मर्द की शक्ल सूरत नहीं देखते, असल चीज उसकी जेब होती है, जो जमाल की खाली है और उस आदमी की भरी हुई है। तू जो मर्जी कहती रहे, मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। तेरा बाप तेरा गला घोंट देगा। तो घोंट दे। रोज रोज के मरने से बेहतर है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। करम तुझे बाहर ले जाएगा, सारी दुनिया घुमाएगा, लाखों में खेलेगी तू, ऐश करेगी ऐश। अपनी माँ बहनों को दे, 1-1 रुपए के लिए मरी जा रही। अम्मा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो गोया तुम मेरी नाफरमानी करोगे। अम्मा, नाफरमानी की बात नहीं है, मगर क्या? शादी नहीं करूंगी, लेकिन उस 2 टके की एक्ट्रेस के साथ फिरूंगा। नहीं अम्मा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, बिल्कुल गलत नहीं समझ रही। खैर, जो कुछ भी है, आप ये रिश्ता खत्म करते हैं।
मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये तो मैं जानती हूँ बेटा जी। मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं परिजात, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि तुमसे मिल सकूं। मुझसे मिलना इतना मुश्किल तो नहीं? हाँ, मुश्किल तो नहीं है। पर तुमने बना दिया था। अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी औरतें ना मिलकर मिलने वाली। और पिएंगे? नहीं, पहले ही बहुत पी चुका हूं। मैं अपना होश खो देना नहीं चाहता। लेकिन मुझे तो अच्छे लगते हैं ऐसे मर्द जो अपने होश खो देते हैं। वो तुम्हें देख के होश खो देते होंगे परिजात। मैं परिजात हूँ, परी जमाल में। ये तो तुम हमसे पूछो ना परिजात कि तुम क्या हो। क्या हूं मैं? कयामत हो तुम परिजात, कयामत। क़यामत तो सिर्फ एक बार आती है। तुम बार बार आने वाली कयामत हो। फिर तो डरना चाहिए आपको मुझसे। दुनिया की कयामत से भी कोई डरता है क्या? बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं आप। आज सूरज मेरे ख्याल से मगरिब से निकला होगा। क्यों? इसलिए कि आज तक किसी हसीन लड़की ने इश्तियाक अकबर रंधावा की तारीफ नहीं की। एक हसीन लड़की की तारीफ पर मत जाएं, उसके कहर से डरे। मैंने आज तक किसी हसीन लड़की का कहर नहीं देखा। फिर तो खुशकिस्मत है आप। तुमसे मिलने के बाद मुझसे मुलाकात को इत्तेफाक समझते हैं? एजाज। देखते हैं कि ये एजाज कब तक आपके पास रहता है। मैं तो इसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूं।
पास रखना चाहते हैं या कैद करना चाहते हैं? आज तक किसी शोबिज़ की लड़की ने मुझसे इस तरह की बातें नहीं की। आपको बुरी लगी मेरी बातें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परिजात, शादी करोगी मुझसे? आप ये लीजिए ना। नहीं शुक्रिया। हम चाह रहे थे कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर दें। निकाह तो फोन पर भी हो जाएगा। हम जरी को रुखसत करा के ले जाएंगे। वो अम्मी और करम भाई भी आना चाहते थे, लेकिन कारोबारी मसरूफियत की वजह से इतनी जल्दी उनका आना इम्पॉसिबल है, और हम लोग भाईजान की जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें कुछ शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। नहीं अंकल, आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। बस हम तो सिर्फ जरी को रुखसत करा के ले जाना चाहते हैं। फिर भी आंटी, आप अपनी बेटी को सिर्फ 3 जोड़ों में रुखसत कर दीजिए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और वलीमा तो वहाँ जाके हमारी फैमिली कर ही देगी। Let's elope, Sally. Shut up. I'm not joking, yaar. Neither am I. Why don't you just divorce that bitch? शीना, शादी कोई खेल नहीं है. I can't divorce her just for your sake. Is it because you're in love with her? That's besides the point. And stop it. तुम्हें पता है हमारी इस बहस से झगड़ा होगा. I don't care. मैं उस उल्लू के पट्टे के साथ रह रह के तंग आ गई हूँ। वो उल्लू का पट्टा तुम्हारे बाप की चॉइस था। You don't have to remind me of that fact. तो मुझे क्यों सुनाती हो? रहो उसी के साथ। अगर तुमने अपनी मीन हरकतें छोड़ दी होती तो आज हमारी डिवोर्स ना हुई होती। Now hang on for a second. हमारी रिलेशनशिप खराब हुई तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारे गुस्से की वजह से, मेरी वजह से नहीं। Whatever. Look, you know I'm madly in love with you. और कभी ना कभी तो तुम छोड़ोगे अपनी बीवी को। You're mad. कितना अच्छा लग रहा है ना ये तो मुझे दे देना। पता नहीं ऐसा मुंह क्यों बना के बैठी है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी किस्मत खुल गई। मैं तुझे बता रही हूँ गुलशन, मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। मैं जमाल के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। तेरा तो दिमाग खराब हो गया जो हर वक्त जमाल जमाल की रट लगाई रखी है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। इंसान भूख से मरता है, गुर्बत से मरता है, मोहब्बत के बगैर कोई नहीं मरता। तो तू कर ले करम से शादी। अगर वो मुझे पसंद करके गए होते ना तो मैं हंस के कर लेती उससे शादी, चाहे वो बुढ़ा हो, जो मर्जी हो, मगर दौलतमंद होना चाहिए। और बुढ़ा कितना बुढ़ा है? 70 साल का, सिर्फ 40-45 साल उम्र है उसकी। अरे जो भी हो, देख तेरी शादी होने से हमारे दिन फिर जाएंगे। ये जो भूख और जिल्लत की जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना, इससे सिर्फ तुम ही नहीं हम भी निकल जाएंगे। अपना ही नहीं तो कुछ हमारा ही ख्याल कर ले। और जमाल,
उसका क्यों ना सोचूं? क्या है जमाल में? सिर्फ एक अच्छी शक्ल, न घर न बार, न काम न धंधा, और तू है कि उससे शादी करने के लिए मर रही है। अरे सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी रहेगा ना, कभी ना कभी तो काम करेगा। क्या काम कर लेगा और कितने दिन काम कर लेगा? जिस मर्द को काम करने की आदत ना हो वो अपनी बीवी को घर बिठा के कहां से खिलाएगा? तो ना करे काम, मैं कर लूंगी सारा काम। अभी भी करती हूँ, तब भी कर लूंगी। सारी उम्र काम करके अम्मा जैसी हालत हो जाएगी तेरी, जवानी में बूढ़ी हो जाओगी। गुलशन तू भी ना देख, मोहब्बत इंसान को बहुत रुलाती है और पैसा हर एक के आंसू पोंछ देता है। क्या बात है? अम्मी कह रही थी कि तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रही। तुम्हें इससे मतलब? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अपने दिल में मेरे लिए कौन सी कदूरत लेकर बैठी हो। कदूरतें रखने का हक तो सिर्फ तुमको है। तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगियां तबाह हो जाएं, मगर कोई तुमसे आके कुछ ना कहे। मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह नहीं हुई। मैं शोबिज में ना भी आती तो तुम्हारी और इमरान की मंगनी टूट जाती। मेरे सामने इमरान का जिक्र मत करो। अच्छा नहीं करती। और अगर तुम फारूक की वजह से... तुम फारूक को कैसे जानती हो? बेमकसद सवाल पूछ रही हो। अगर जानती हो तो ये भी जानती होगी कि उसने मुझसे तुम्हारी वजह से शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत करता है फिर तो उसे हर हाल में तुमसे शादी करनी चाहिए थी। बहन के एक्ट्रेस होने की वजह से वो तुम्हें छोड़कर भागना चाहता है, ये मोहब्बत है उसकी? तुम मुझसे उसकी मोहब्बत के बारे में कुछ मत कहो। उसकी मोहब्बत सच्ची है या झूठी मैं जानती हूं। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। और तुम जरूरत से ज्यादा जानती हो। मैं फारूक से राब्ता करूंगी। तुम्हें ये करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर तुम उनसे मिलोगी तो उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत जगह जो होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। इतनी बुरी हूं मैं? नहीं, तुम बुरी हो गई हो। ठीक कहती हो। छोड़ दो ये सब कुछ। फायदा? इसके बाद क्या मैं नेकनाम हो जाऊंगी? मगर दुनिया तुम्हें वो सब कुछ नहीं कहेगी जो अब कहती है। दुनिया जो मर्जी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अपने ही बुरा कहने लगे तो बर्दाश्त नहीं होता। अपनों को कभी आजमाना नहीं चाहिए। तो गैरों को आजमाए? एक वक्त आएगा ज़ैनब जब तुम इन सब पे बहुत पछताओगे। हो सकता है, मगर तब ज़ैनब तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोने नहीं आएगी। चल गई मेरी दुनिया, जल गई सब बरसाते, दीवाने दिल की कुछ दीवानी सी बातें। बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ। तेरी माँ सारे मोहल्ले में तेरी मंगनी की मिठाइयां बांटती फिर रही है और तू कह रही है ऐसी कोई बात ही नहीं है। जमाल देख, मैं क्या देख? क्या देख? मैंने खुद तेरे घर के बाहर गाड़ी देखी है। तुझे उस गाड़ी में बैठते देखा, लोगों को आते जाते देखा।
कह दे कि सब कुछ झूठ है। अगर मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता जबरदस्ती करा दिया तो इसमें मैं क्या करूं? हाँ, और तू कहती थी कि तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता। मैं इन मौलवी के सामने निकाह से इनकार कर दूंगी। झूठ मत बोल। तू देख लेना। क्या तुझे जरी पर भरोसा नहीं? था, बड़ा भरोसा था तेरे ऊपर, पर तूने मेरे सारे भरोसे का खून कर दिया जरी। अब अगर तू मुझ पे यकीन नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं? पर तू देख लेना जमाल, मैं सबके सामने कह दूंगी कि मैं सिर्फ तुझसे शादी करना चाहती हूँ, उस बुड्ढे करम से नहीं। और अगर तूने ऐसा ना किया ना जरी, तो मैं तेरे घर के बाहर खुदकुशी कर लूंगा। तू अभी जमाल को जानती नहीं है। जी मैं मुबारक पहुंचा दूंगा। जी नहीं, अभी परी जी घर पे नहीं है ना। जी ठीक है, जब वापस आएंगी तो मैं बात करा दूंगा। खुदा हाफिज। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के फोन आ रहे हैं। मैंने बता दिया सबको, इस फिल्म के हिट होने के बाद परी जी दुगना मुआवजा लेंगी, पहले वाले रेट पे काम नहीं करेंगी। ये देखिए फिर कॉल आ रही है सफीर की। कुछ देर के लिए सारे फोन्स ऑफ कर दो। उससे क्या होगा, फिर वो मेरे फोन पे कॉल करना शुरू कर देंगी। अपना फोन भी ऑफ कर दो। क्या हुआ, अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करम वाली फिल्म के प्रीमियर पर क्यों नहीं आया। फिल्म का प्रोड्यूसर है, आना चाहिए था उसे। मैंने पूछा था उसके मैनेजर से, फिर उसने बताया कि वो मसरूफ है। अब ऐसी भी क्या मसरूफियात के इंसान अपनी ही फिल्म के प्रीमियर पर ना आए। आप खुद फोन कर लेना उसे। मैं? हाँ, मुबारकबाद दे दीजिएगा। वैसे हर्जी क्या है फोन करने में? लाओ। रहने दो। क्यों, क्या हुआ? कहीं ये ना समझ बैठे कि दूसरी फिल्म में काम मांग रही हूं उससे। वैसे अब मैं दोबारा करम अली की फिल्म में काम नहीं करना चाहती। करम अली अब कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसके मैनेजर ने बताया था मुझे। सर, आपकी परिजात से फोन पे बात हुई? नहीं। ये फिल्म वैसे उन्हीं की वजह से हिट हुई है। जानता हूं। एक माह में इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है।
And the credit goes to her. She did a wonderful job. That's good for her. वैसे सर एक बात है, साल में अगर एक फिल्म प्रोड्यूस की जाए तो खासा प्रॉफिट है इस बिजनेस में। आप जैसा मुनासिब समझे सर। तो मैं चलूं सर? थैंक यू सर। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सच है आयशा? तो कब आएंगे तुम्हारे घर वाले हमारे घर? भाई ये तो तुम बताओगी। इसी हफ्ते? मैं जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकलना चाहती हूँ। ठीक है, अम्मी इसी हफ्ते आ जाएंगी। वो पहले ही बहुत बेताब है तुम्हें देखने के लिए। मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। क्या? मैं ज़ैनी का 1 रुपया तक अपनी शादी पर खर्च नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं जहेज के नाम पर तुम्हारे घर कुछ नहीं ला सकूंगी। कम ऑन आयशा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन तुम्हारे घर वालों को फर्क पड़ सकता है। नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी शादी के फौरन बाद मैं आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का सोच रहा हूँ। क्या? मगर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आएंगे? हाँ, एक रिलेटिव है मेरा बाहर जो मुझे स्पॉन्सर करेगा। वाकई? हाँ। देख लो करम, तुम्हारे दिल में माँ की जरा भी इज्जत नहीं। अगर है तो फिर मेरी बात मानो। लेकिन मैंने आपको मना किया था। हाँ, किया था मना, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता बेटे। अब सारे इंतजामात हो चुके हैं, और वो भी लड़की वालों के घर में। अब अगर तुम निकाह नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी माँ और बहन के मुंह पर कालक लगेगी। माँ, मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ बेटा, सोच लो अच्छी तरह। अगर अब भी इनकार करते हो तो मैं जहर खा लूंगी। जरीना हमीद बिनते हमीदुद्दीन के आपको करम अली वल सईद अली बेवज 5 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त और 50 तोले सोना हकमार के एवज अपने शौहर के तौर पर कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है।